लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी इस समय हम सीधा वचन पे जाएंगे। हम यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 5 वचन को पढ़िए, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया है। हालेलुया। आंखें को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात आप करने जा रहे हैं। वचन के विरोध में ध्यान भटकाने वाली, मन भटकाने वाली इन सारी अंधकार की शक्तियों को फाइंड करते हैं। प्रभु आप बात कर रहे, धन्यवाद करते हैं। ये वचन जब हर एक के हृदय में जाया, बोया जाए, परमेश्वर उगने पाए, फलवंत होने पाए, आपका वचन सुनकर हम चलने वाले बनने पाए। परमेश्वर प्रभु हर एक को आपका स्वभाव, आपके आत्मा के फलों से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं। आप हमसे बात करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। अभी हम पिछले सप्ताह से लेकर, पिछले संडे से लेकर उपवास फास्टिंग प्रेयर में भी, कल भी, आज भी प्रभु यही वचनों के द्वारा हमसे कुछ समझाना हमें कुछ आता है। हालेलुया। यद्यपि तुम यह बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि देना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद, मतलब एक जाति को, कुल मतलब कुल जाति को मिस्र से छुड़ाने के बाद, मतलब गुलामी से छुड़ाने के बाद, विश्वास न लाने वाले को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। हमने ये वचन के द्वारा देखा, 11 वचन में हमने पढ़ा कि उन्होंने चाल कैसे चले? केन के समान। मजदूरों के लिए काम कैसा किया? बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और विरोध करने के लिए कोरह के समान बलवा करने वाला। इन्होंने अच्छा विश्वास नहीं लाया, प्रभु ने इनको नष्ट किया है। और पिछले सप्ताह से लेकर अभी तक प्रभु ने हमको एक एक बात समझा रहा है कि केन के जीवन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको नाश होना पड़ा। उसने प्रभु के पास अच्छी भेंट नहीं लाया। हमने हाबिल, उसके भाई के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा लाबान के बारे में परमेश्वर ने बताया। लाबान और उसकी गदी। हालेलुया। उसके अंदर क्या था? लालच था, और लालच उसको खींच रहा था, पर उसकी गदी उसको क्या कर रही? रोक रही है। तो हमने लालच के बारे में देखा कि हर एक इंसान के अंदर लालच है, पर परमेश्वर उस इंसान को देखता है कि ये लालच की तरफ भागता है कि मेरे तरफ भागता है। लाबान को परमेश्वर ने क्या किया? मना किया कि तू उनके साथ मत जा, क्योंकि लाबान का काम था श्राप जिसको देना है उसको लग जाएगा, जिसको आशीष देना है उसको आशीष लग जाएगा। हालेलुया। पर वो फिर भी दूसरी बार लाबान परमेश्वर से क्या करता है? पूछता है। प्रभु ये फिर से इतने लोग आए क्या? मैं, प्रभु ने उनको बोल भी दिया जा करके, पर प्रभु ने अच्छे मन से और सही से नहीं बोला था। हालेलुया। कल हमने इस बात को आपको बताया था। उसके बाद हमने देखा कल कोरह के बारे में। किसके बारे में? कोरह ने क्या किया था? क्या किया? कोरह, अबीराम, दातान, इन तीनों ने क्या किया? 6 लाख के लगभग लोगों के विरोध में क्या हो गए? हाँ, हालेलुया। कल परमेश्वर ने हमें इस टॉपिक को बताया कि कोरह, दातान और अबीराम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, 6 लाख के लगभग, ये 250 लोग अलग हो गए और इन्होंने एक अपनी मंडली बनाकर परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में बातें करना आरंभ किया। ये कोरह का आत्मा है। ये कलीसिया में भी उसका आत्मा काम करता है। जब एक व्यक्ति बढ़ रहा है, जिसको प्रभु ने चुन लिया है, जो प्रभु उसको इस्तेमाल करता है, प्रभु उसको सामने लाता है, कई लोगों के मन में कोरह का आत्मा काम करता है। क्या तुमको परमेश्वर ने चुना है? हम क्या पापी है क्या? तुम अपने आप को पवित्र 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 करते हो क्या? हम क्या अपवित्र है क्या?
बलवा करने का आत्मा कोरह का आत्मा है। ये कोरह, अभिराम, दातान तीनों अलग हो गए। इन्होंने एक मंडली बना ली, झुंड बना लिए। क्या ये बहुत हो गया तुम्हारा? अभी तक हमको ज्ञान बताना, हमको वचन प्रचार करना। तुमको परमेश्वर चुना, हमको नहीं चुना। ये लोग बलवा करने वाले बन गए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पहले विश्वास में लाता है, उसके बाद अपने कार्य के लिए अलग करता है। इस पवित्र मेज में हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता, पर जिसको प्रभु चुनता है उसी उसको वहां पर लाता है। पर जब परमेश्वर के लोग, मूसा और हारून को परमेश्वर ने चुना कि ये मेरी सेवा करेंगे, मेरे मंदिर में सेवा करेंगे, मेरे लोग को अगुवाई करेंगे, पर ये कोरह को क्या लगने लगा, क्या हम नहीं कर सकते क्या? परमेश्वर का काम करना आसान नहीं है। मैंने कल बताया कि जो भी पवित्र, अति पवित्र स्थान में जाया जाता था, उसके पाँव में रस्सी बांध के उसको भेजा जाता था, ताकि मर गया तो खींचने के लिए। क्या के लिए? खींचने के लिए। इतना अति, 3 प्रकार का पवित्र स्थान, बाहरी आंगन, अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। ये पहले के समय में हुआ करता था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो कोरह ने क्या किया? बलवा किया। किसके विरुद्ध में? परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं, किंतु परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध में बलवा किया। और ये बलवा परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध में नहीं था, ये बलवा परमेश्वर के विरुद्ध में था। इसलिए प्रभु क्रोधित हो गया और कहता है कि मैं इनको क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। नष्ट करने के लिए प्लानिंग किया। हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक 16:3 पढ़े, फिर हम बलवा के बारे में आज प्रभु हमको कुछ बताएगा। इस टॉपिक को प्रभु बढ़ाएगा, ये बलवा क्या है। हाँ, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया। तुमने बहुत किया। क्या किया तुमने? बहुत प्रचार किया, बहुत ज्ञान बता दिया। अब बस करो। अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। सारी मंडली के एक एक जन क्या है? कौन न्याय कर रहा है? कोरह। हम सब पवित्र है, तुम क्या अपवित्र? अपवित्र। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, माफी मांगो, मेल मिलाप करो। व्यभिचार कर लिया, ये कर लिया, कौन ने किया होगा भैया? ये ऐसी वाणी कैसे आ गई चर्च में? हालेलुया। क्या हम सब तो पवित्र हैं? फिर ये परमेश्वर पाप को कैसे प्रकट कर रहा है, व्यभिचार को कैसे प्रकट कर रहा है? ऐसा आत्मा चर्च में काम करता है। हमको अपने हिसाब से लगने लगता है कि हम सब क्या है? सब पवित्र है। और जो पवित्रता अपवित्रता की बात बताता है, उसके विरुद्ध में लोग बोलते हैं कि क्या इनको ही परमेश्वर ने चुना है? क्या इनसे परमेश्वर बात करता है? ये पवित्र है, क्या हमको परमेश्वर ने नहीं चुना? ये बलवा का आत्मा है। पर नम्रता का आत्मा वो है, हर बात को क्या करेगा? सहेगा और कहेगा कि मेरे को परमेश्वर और सुधार रहा है, मुझे और परमेश्वर क्या कर रहा है? सुधार रहा है। ठीक है, गड़बड़ी नहीं है मेरे में, कोई बात नहीं। हो सकता है हमारे बीच में कोई बैठा है, उसके अंदर में कुछ होगा, पर वो क्या कहता है? हम सारी मंडली के लोग पवित्र हैं। वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, बस करो। ये कोरह का आत्मा आज भी चर्च में काम करता है। अगर वचन नहीं मिलता तो डिस्टर्ब मत करो, पेन लो, लिखो, घर में जाके क्या करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। कहते तुमने बहुत किया, बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य क्या है? और यहोवा उसके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली के ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? परमेश्वर ने उनको ऊंचे पद दिया है, पर कोरह का आत्मा क्या कर रहा है कि तुम अपने आप को ऊंचे पद वाले क्यों बना के बैठे हो? अपने आप को पवित्र बना के बैठे हो, अपने आप को ऊंचा करके बैठे हो। हालेलुया। ये आत्मा आज भी कलीसिया के अंदर में ये लड़ाई चल रही है। किसी को वो कुर्सी मिल गई, इसको ये पद मिल गया, उसको प्रार्थना करने लगा, उसको वो पूछने, मुझे नहीं पूछा। ये कोरह का आत्मा है, चिढ़ता है, क्रोध करता है, बलवा करता है। फिर 250 लोग अलग करेंगे। कितने लोग? 250 लोग अलग हो जाएंगे और पूरे 6 लाख को बर्बाद करेंगे। पूरी कलीसिया को क्या करेंगे? ये है कोरह का आत्मा। अरे परमेश्वर का काम ये करे, मैं करूं, किसी के द्वारा भी हो तो रहा है काम। हालेलुया। उनको क्या लगने लगे कि ये मूसा और हारून से परमेश्वर बात करता है, क्या यही दास है? क्या इनको ही चुना है, मुझको नहीं चुना है?
प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। परंतु वाकई में परमेश्वर ने अपने काम के लिए मूसा और किसको चुना था? हालेलुया। किसको चुना था? मूसा और हारून को। पर इनको लगने लग गया कि हमको भी चुना है। मूसा ने कहा ठीक है, तुम कल आओ सुबह सुबह, देखते हैं होमबलि चढ़ाओ, किसकी भेंट परमेश्वर ग्रहण करेगा। सच्चाई सामने आ जाएगी, झूठ का झूठ पानी का पानी हो जाएगा। हालेलुया। जब उन्होंने होमबलि चढ़ाया, प्रभु ने क्या कहा आगे में? पाँच वचन में लिखा है, फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको समीप अपने बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने पास अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये जो कोरा का आत्मा बलवा का आत्मा है, और जब इन्होंने बलवा किया, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क उठा। इन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने इनसे कहा, मैंने कल जैसे बताया कि प्रभु ने कहा इनके तंबुओं से तुम अलग हो जाओ। क्या हो जाओ? इनके तंबुओं से, इनका तंबू से तुम क्या हो? अलग, अपना तंबू अलग कर लो। क्यों? क्योंकि मैं इनको नष्ट करने पर हूँ। अगर ये परमेश्वर ने इनको चुना हुआ होता तो परमेश्वर नाश करने की प्लानिंग करता क्या? अगर 250 लोगों में अगर एक व्यक्ति भी धर्मी होता तो परमेश्वर उनको नाश नहीं करता। मैं कल बता रहा था कि धर्मी के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में जब सदोम और अमोरा का जो विनाश के बारे में परमेश्वर ने कहा कि मैं यहाँ इसको जलाने पर हूँ, नष्ट करने पर हूँ, तो एक बात को परमेश्वर ने बोला। अब्राहम कहता है, क्या उस नगर में 50 धर्मी होंगे तो तू नाश करेगा? परमेश्वर कहता है नहीं करूँगा। फिर बुरा नहीं माने परमेश्वर, मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, बोले 40, प्रभु कहता है नहीं करूँगा। फिर और बार अब्राहम ने बोला 30 रहे तो तब भी नहीं करूँगा। ये इसको लगने लगे कि परमेश्वर की नाराज नहीं हो जाएगा। ये बार बार पूछने लग गया। क्यों पूछ रहा था? कि इसको मालूम था कि कोई ना कोई उसके रिश्तेदार वहाँ पे रहते रहेंगे, उसका परिवार घराना, भतीजा लूत, उसको चिंता थी, इसलिए बार बार सवाल कर रहा है परमेश्वर से। प्रभु कहता है अगर 10 रहेंगे तो भी नहीं करूँगा। अगर 10 धर्मी इस नगर में निकल गए क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है, मैं नहीं करूँगा नाश इनको। वो कहता है अगर 5 तब भी नहीं करूँगा। मेरे भाई मेरे बहन, एक भी नहीं था वहाँ पे। हालेलुया। उस नगर में, उस एरिया में एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं। इसलिए प्रभु से वो सवाल कर रहा था, अगर एक भी निकल जाता प्रभु उस नगर को बचा देता था। पर सदोम और अमोरा का विनाश हो गया, जलकर राख हो गया। पूरे के पूरे पाप में भरे थे, सबको प्रभु ने धुआं कर दिया। हालेलुया। कब किया? प्रभु बलवा करने वाले के विरुद्ध उठता है, बलवा करने वाले के विरुद्ध सम्मुख खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कोरा ने क्या किया? बलवा किया, और बलवा ऐसा किया कि परमेश्वर का इतना क्रोध भड़क उठा कि पृथ्वी फट गई, और सारे लोग उसमें क्या हो गए? सब, उसका परिवार, उसका घराना, उसका सारा सामान, यहाँ तक लिखा है। हालेलुया। ये बातें कही चुका कि भूमि उन लोगों के पाँव के नीचे फट गई, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनके घराने का सामान, कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया।
तब मालूम है इजराइल लोगों को क्या लगने लग गया? डर नहीं लगा। इजराइल लोगों को क्यों डर लगा पता है? इनको भी अपने अपने पाप याद आ रहे होंगे, गलती याद आ रही होंगी। अरे पापा इनने तो किया, इनको तो अंदर निकल ही लिया, हम भी तो गड़बड़ है हमारे अंदर भी। हालेलुया। पर इजरायली को परमेश्वर ने क्या कर दिया था? आशीष देने के लिए प्रभु ने आशीष का हकदार उनको बना दिया था। उनको नष्ट नहीं करना चाहता था। उनको जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है वहाँ लेके जाने का वायदा किया था। इनको भी गड़बड़ी समझ लिया, हमारे भी जीवन में तो गड़बड़ी, हम भी बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, असंतुष्ट हैं। ये भी भाग गए कि हमको भी कहीं पृथ्वी निकल ना ले। हालेलुया। परमेश्वर ने हम में से हर एक को आशीष का हकदार बना दिया है। हम आशीष के वारिस हैं। प्रभु ने हमको आशीष देने का निर्णय कर लिया, कोई हमको श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अब ये बलवा करना मतलब क्या? पहला शामिल उसका 15 अध्याय का 22 वचन को पढ़े। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। और आगे एक बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्त और गृह देवताओं की पूजा से तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कोरह का जो आत्मा बलवा करने का आत्मा है, विरोध करने का आत्मा है। हालेलुया। वो बलवा मतलब क्या होता है? देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान क्या है? पाप है। और हट करना मृतों और ग्रह देवताओं के पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए भी तुच्छ जाना है। कोरह ने परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तुच्छ जाना। कोरह ने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना नहीं। अगर वो वफादार रहा होता, अधीनता में रहा होता, तो प्रभु उसको नियत समय पे उसको इस्तेमाल करता था। पर समय से पहले किसी चीज़ को हासिल करने की इच्छा करना, ये प्रभु के इस रिकॉर्ड में काम नहीं करता। प्रभु सबको समय समय पे क्या करता है? समय समय पे क्या करता है? चुनता है। हालेलुया। ये बलवा करना मतलब हट करने वाला व्यक्ति। मुर्गी की एक टांग अब होती कितनी है? पर वो लगाएगा क्या? एक ही टांग। हम बोलेंगे दो होती, वो बोलेगा एक ही होती। ये हट करना है। हम कितने बार भी एक व्यक्ति को समझाओ कि ये छोड़, वो छोड़ता ही नहीं। मतलब क्या कर रहा है? हट कर रहा है। और हट करना मतलब क्या है? ग्रह देवताओं के पूजा करने के तुल्य है। जिद करना है। कलीसिया में कोई जिद करने वाला, हट करने वाला, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मैं ये नहीं करता। कितना भी समझाने के बाद भी वो उसका वही एक ही टांग रहती है। हालेलुया। एक टांग वाले हट करने वाले लोग हैं। कितना भी समझाओ कि मेल मिलाप कर लो, पर उनको करना ही नहीं है। क्या करना है? उनको हट करना है। कोरह के समान बलवा करना है। जहां नहीं बोलना है वहां बोलना है। जहां चुप रहना है वहां चुप नहीं रहना है। हालेलुया। जब किसी को समझाओ, सिस्टर, आंटी जी, अम्मा जी, बहन जी, भाई जी, आपको ऐसा सुधरना पड़ेगा, तो जवाब उधर से आता है, पहले उसको सुधरना चाहिए। किसको? मेरे को सुधरने की जरूरत नहीं। एक बलवा करने का आत्मा है। कौन सा आत्मा? कोरह का आत्मा। बोलो, कोरह का आत्मा मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना नहीं चाहिए? क्योंकि कोरह के आत्मा को परमेश्वर नाश किया है। हालेलुया। तो ये हट करने का स्वभाव कहीं आज भी हमारे जीवन में तो नहीं है।
कोई समझा रहा है, कोई भाई कोई बहन आत्मिक भाई आपको मना रहा है, बता रहा है, तो क्या आप उसको जवाब तो नहीं दे रहे? पहले तू देख अपना। मुझे क्या बताएंगे, मुझे क्या सिखाएंगे? ये क्या है? अपनी गलती कबूल नहीं करना है, उल्टा दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पहले तुम सुधरो। हालेलुया। तो ये हट करने वाले ग्रह देवता के समान और ये बलवा करने वाले भावी कहलाने वाले से पूछने के समान है। तूने जो यहोवा की बात को, उसके वचन को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर तुझे क्या करेगा? राजा होने के लिए, ऊंचे पद में आने के लिए तुच्छ जानेगा। परमेश्वर ने मूसा और हारून को अपने महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए अलग किया था, पर कोरह और दातान अबीराम को लगने लग गया। क्या परमेश्वर हमको नहीं चुना है? हमको भी चुना है। परमेश्वर जिसको चुनता है, जिसको आगे करता है, हमको जलन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? नहीं करना है। प्रभु ने चाहा तो अगर हम भी वैसे रहे तो प्रभु हमको भी आगे लेकर आएगा। हालेलुया। आगे आना ही सेवा नहीं है, जहाँ आप हो उस जगह पे रह के भी सेवा कर सकते हैं। आज कई सारे लोग को क्या लगता है पता है? पास्टर बनूंगा तो सेवा करूंगा। ऐसा नहीं है। कोरह तो कर सकता था प्रभु की सेवा, वो नीचे भी रह के सेवा कर सकता था, विश्वासी बन के भी सेवा करता था, एक लीडर बन सकता था, परंतु उसको लग रहा कि नहीं, मैं वो पोस्ट पे जाऊंगा जहां मूसा है, मैं वहां आके प्रचार करूंगा जहां पास्टर प्रचार करता है। प्रचार करना यहां आकर नहीं, आप जहां हो जैसे हो प्रभु की सेवा कर सकते हैं। प्रभु ने कहा जिसको जो वरदान मिला है वो उस वरदान की धुन में रहे, जिसको जो मिला है उसको बांटने में रहे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। उन्होंने परमेश्वर की बात को क्या जाना? तुच्छ जाना। साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। ऐसा कौन कहता है? साउल सामुएल से कहता है। एक बात याद रखिए, यीशु मसीह लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय 52 वचन में लिखा है कि वह परमेश्वर और मनुष्य के लीलडोल में बुद्धि बढ़ते गया। अगर एक व्यक्ति बढ़ना है तो उस पर मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए और परमेश्वर का भी अनुग्रह चाहिए। कोरह को लगने लग गया कि हमको मनुष्य की कोई जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर को मानता था वो, पर जो लीडर सामने था उसके अधीन में नहीं रहना चाहता था। उसको क्या कर रहा है? बलवा कर रहा है उसके साथ में। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? मतलब मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर का भी अनुग्रह और मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए। पर वो चाह रहा था कि परमेश्वर का तो अनुग्रह होए, मनुष्य का नहीं चाहिए हमको। भैया तुम्हारे अंडर में हम नहीं रहेंगे, तुम्हारे नीचे हम नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास में रहेंगे, तुम्हारे जगह में हम खड़े होंगे। पास्टर बन के, प्रॉफेट बन के, अपोस्टल बन के सेवा, आप विश्वासी रह के भी सेवा कर सकते हैं। जो अवस्था में प्रभु ने रखा है उस अवस्था में भी सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। और हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? किसकी सेवा के लिए? यीशु की सेवा के लिए। बर्तन भांडे, खाना बनाना, खाना पकाना, इसके लिए नहीं, ये तो आप करेंगे, पर साथ में इनको करते करते भी प्रभु का काम। किसी घर में आप भांडे घसने जाते ना, तो भी वहाँ प्रभु का काम करो। गवाही तो बताओ, एक ने एक व्यक्ति को वचन तो बताओ। प्रभु का काम है ये, एक सेवा है, एक ओरिजिनल सेवा इसको बोला जाएगा। हालेलुया। रियल सेवा यहाँ नहीं है, रियल सेवा यहाँ से निकलने के बाद है। आत्मिक जीवन यहाँ नहीं है, यहाँ से निकलने के। कोई गाली देता है तब आपकी आत्मिकता नजर आएगी, तब प्रभु देखता है अब ये क्या करता है। किसी ने झूठा आरोप लगा दिया तब प्रभु खड़े होकर देखता है अब ये क्या जवाब देता है। हालेलुया। तब वहां प्रभु परखता है कि ये आत्मिक था क्या नहीं था। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह के नाम की। तो किसका अनुग्रह चाहिए? मनुष्य का भी और परमेश्वर का भी। बोलिए मेरे पीछे, मुझ पर मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए और परमेश्वर का भी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर था, वो अपने माँ बाप के अधीनता में रहा। बस बस बस, हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह है, चाहे उसको तुम सिंहों की मान में डाल दो, आग के भट्टे में डाल दो, मौत के कुएं में डाल दो, कोई उसको नाश नहीं कर सकता। याद रखना, ये मैं किस वचन के साथ बोल रहा हूं। दानियल के साथ में क्या हुआ? जब दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया, क्यों? क्योंकि उसने हस्ताक्षर नहीं किया था, उसने राजा की बात को नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? क्योंकि परमेश्वर से डरता था। वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसकी बात नहीं थी। जब उस